फ्रेंड्स, दोबारा आपका स्वागत है हमारे जीरो डाउट क्लासेस में। और आज आपका टॉपिक है सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही है, एक छोटा सा टॉपिक है स्फीयर। तो क्लास 9th होते हैं तो दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो ये तो पता ही है स्फीयर होता क्या है। स्फीयर का मतलब एक बॉल या एक फुटबॉल जैसा गोल। तो इसके अंदर इसकी रेडियस होती आर। अब यहाँ पर टीएसए और सीएसए का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल चारों तरफ से एक ही जैसी है, ना उसके पास टॉप है, ना उसके पास बॉटम है, ना उसके पास कर्व, सरफेस एरिया अलग अलग है, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी कुछ है वो सरफेस एरिया है। तो सीधे सीधे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालते हैं। सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्किल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, एक सर्किल का एरिया। और अगर सेम रेडियस वाले, अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है तो उसका एरिया है, और अगर उसी रेडियस की एक बॉल आ गई तो इसका जो एरिया है वो इसके लिए कितने गुना है? 4 टाइम्स। देख लीजिए आप सामने। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि सरफेस एरिया स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है। और इसका मतलब ये है कि एक सेम रेडियस वाला, जैसे मान लीजिए इसकी भी रेडियस आर है और ये भी आर है, तो ये अगर सर्किल है, ये क्या है? सर्किल है। और ये क्या है? स्फीयर है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का भी हमने क्या बताया? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब सेम रेडियस वाले अगर एक सर्किल है और एक स्फीयर है तो सर्किल के एरिया का 4 गुना उस स्फीयर का एरिया बनेगा। ठीक है ना? ठीक, तो अब इसके आगे दूसरा देखते हैं। अगर आपने इस सर्किल को, स्फीयर को 20 से काट दिया, फर्ज करिए एक एप्पल आप काटते तो इसी तरह का तो दिखता है, तो ये जो पूरा है ये क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको 20 से अगर हम काट देंगे तो नीचे क्या बचा? कितने पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे 2 है, 20 से काटे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला एरिया दिखने लगेगा। जब तक हम सेब को काटते नहीं है तो सेब का ये वाला एरिया दिखता है नहीं ना, लेकिन जब इसको काटते हैं तो ये आधा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर में एक एरिया ऐड होता है और पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्फीयर के पास 2 एरिया आ जाते हैं। तो हेमी स्फीयर के लिए पहले सिर्फ सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया नहीं लेना है। तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमी स्फीयर का टीएस से क्या हो जाएगा? 2 पाई में वो पाई जोड़ दो, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? मतलब एक पूरी बॉल जो है उसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। उसको 20 से काट देंगे तो काटने पर एक एरिया ये बढ़ जाता है ना। जैसे सेब है, उसको 20 से काटो तो एक एरिया इधर बढ़ गया, तो जो बढ़ गया वो भी तो ऐड हो गया। तो इसके पास अब यहाँ पर सीएस से मिल जाता है और ये बेस एरिया हो गया या टॉप का एरिया। इन दोनों को जोड़ोगे तब क्या मिलेगा? टीएस से। तो स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर था, उसको 20 से काटा गया तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। उसमें उसको जोड़ोगे बेस एरिया को तो पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिए तो टीएस से निकल जाएगा। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। ठीक है, तो देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या है? आर का स्क्वायर है, याद रखिए। और वॉल्यूम में पाई आर क्यूब है। जो कॉमन गलती होती है वो यही होती है। यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ क्यूब लगा देते हैं।
तो अभी पूरे सर्कल का जो पूरा स्फेयर जो है उसका वॉल्यूम निकाला गया, क्या आया 4/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना कंटेन किया मास। और इसको अगर हम आधा कर देंगे तो इन दोनों को जब जोड़े थे तो था 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 20 से काटे तो 2 भाग में हो गया ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे। इसका 2 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और ये 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब आधा आधा हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर जो होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसका जस्ट आधा कर देंगे तो हेमी स्फेयर, मतलब जाहिर सी बात है कि ये अगर पूरा का पूरी बॉल अगर उसके पास वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब आधा आधा हो तो 20 से काटोगे ना तो आधा आधा होगा। तो हेमी स्फेयर एग्जैक्टली बीचों बीच से कट आता है, मतलब जो बीच में सर्किल निकल के आ रहा है वो दोनों सर्किल में क्या मिलेगा आपको, स्फेयर का सेंटर। तो आज स्फेयर के बारे में आपने देखा, सिर्फ बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक ही है। मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर वो कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर जो है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। बस स्फेयर में इतने ही फार्मूले लगने हैं, इसके बाहर से कुछ आना भी नहीं है। तो सिंपल है पूरा। इसके पास स्फेयर के पास TSA CSA नहीं होता है, पूरा सरफेस एरिया ही होता है। इसका 4 पाई आर स्क्वायर, उसको कट कर देंगे तब CSA और TSA आएगा। हेमी स्फेयर में जैसा कि अभी हम आपको बताए थे इसका 2 पाई आर स्क्वायर। CSA में बेस एरिया जोड़ दोगे तो TSA निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमी स्फेयर का उसको आधा कर दिए 2/3 पाई आर क्यूब।